मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में कि क्रिप्स मिशन क्या था और क्रिप्स मिशन क्यों आया था भारत, और क्रिप्स मिशन के अंदर क्या क्या प्रावधान था, और इसके बाद क्रिप्स मिशन को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। इन सब चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं पहले कि क्रिप्स मिशन था क्या। क्रिप्स मिशन, देखिए जो क्रिप्स मिशन है, ये क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। मार्च 1942 में। और इसको भेजा कौन था? इसको भेजा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कौन? चर्चिल, विस्टन चर्चिल। 1940 के आसपास विस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल के बारे में आपको पता होगा, सबसे इसका जो फेमस कमेंट है महात्मा गांधी को लेकर के, इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन पहुंचे थे, तो गांधी जी का मजाक उड़ाते हुए चर्चिल ने कहा था कि किस तरह के लोग को बुलाया जा रहा है भारत से, उसमें भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष, ब्रिटिश सरकार के बराबर का दर्जा देकर के बात करने के लिए, और गांधी जी का मजाक उड़ाया गया था चर्चिल के द्वारा। चर्चिल की बात करें तो चर्चिल बहुत ही एक तरह की नस्लवादी व्यक्ति थे और वो भारतीय लोगों से हेट करते थे, नहीं? तो चर्चिल के द्वारा क्या किया गया था कि क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था, और ये जो क्रिप्स मिशन थे इनके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन के अध्यक्ष थे। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स की बात करें तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या था कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में जो लेबर पार्टी था, लेबर पार्टी का ये सदस्य था, ये हिस्सा था। दूसरा, ब्रिटेन के अंदर जो युद्ध सलाहकार परिषद था या ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल का ये हिस्सा था, ये सदस्य था। और तीसरा चीज, जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स है, इनका भारत को लेकर के, भारत के लोगों के मांग को लेकर के कुछ ज्यादा ही सहानुभूति था। लेकिन स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये जो मिशन लाया गया है या जो ये प्रस्ताव आया है, इसमें क्या क्या बातें थी और क्यों ये आया था, इन चीजों को हम समझते हैं। तो जो क्रिप्स मिशन भेजा गया था, इसके पीछे की कारण को देखें तो इसके पीछे क्या कारण था। क्यों भेजा गया? देखिए, क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में, और मार्च 1942 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति कमजोर पड़ रहा था। एशिया में देखें तो एशिया में दिसंबर 1941 आते आते जापान क्या किया था कि दक्षिण एशिया के कई सारे देशों को अपने अधीन कर लिया था। जापान म्यांमार को अपने अधीन कर लिया था, चीन के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लिया था, कोरिया को जीत लिया था, सिंगापुर जापान के नियंत्रण में था। और जापान की पूरी योजना थी कि अब किस पर आक्रमण किया जाएगा? तो भारत पर आक्रमण किया जाएगा। और भारत की जो पूर्वी इलाके हैं, जिनमें कि आज के ओडिशा है, उन सब क्षेत्रों पे जापानी आक्रमण शुरू भी हो गया था। ऐसे स्थिति में ब्रिटेन के ऊपर लगातार दबाव ये बढ़ता जा रहा था कि यार, जो भारत है तुम्हारा सबसे बड़ा कॉलोनी है, जो मित्र राष्ट्र है, चाहे वो फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो, इन सब का दबाव ब्रिटेन पे पड़ रहा था, क्योंकि भारत ब्रिटेन का एक बड़ा कॉलोनी था और भारत के लोग ब्रिटेन का समर्थन नहीं कर रहे थे इस युद्ध में। तो ब्रिटेन के ऊपर लगातार ये प्रेशर बन रहा था कि किसी भी तरीके में, किसी भी हाल में भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त किया जाए, ताकि भारत के लोग भी इस युद्ध में शामिल होंगे, भारत के लोग भी सैनिक रूप से अपना योगदान देंगे, तो इस युद्ध की परिस्थिति बदल सकता है। और ब्रिटेन भी भारत जैसे उपनिवेश को खोना नहीं चाहता था।
और एक कारण ये भी था कि अगर भारत पर जापान का नियंत्रण हो जाता तो दक्षिण एशिया में जो मित्र राष्ट्र है उनका बुरी तरीके से पराजित हो जाता। तो जापान क्या किया कि दिसंबर 1941 में सबसे पहले तो इन्होंने पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया। पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका की नौसेना का अड्डा था, उस पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका भी हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और एक चीज सही मायने में कहें तो पर्ल हार्बर के आक्रमण के बाद जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो उसके बाद युद्ध की परिस्थिति ही पलट गया और ये जापान की सबसे बुरा कदम माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इसके बाद जो जापान में परमाणु बम गिराया उससे जापानियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये सब चीज़ें विश्व इतिहास की हिस्सा है। पर एक चीज़ ये समझ लीजिए कि 1942 आते आते ब्रिटेन की स्थिति कमजोर पड़ रहा था, ब्रिटेन युद्ध में हार रहा था और वो चाहते थे कि भारत के लोग उनका समर्थन करें, उनके साथ आए। इसलिए लाया गया था क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स है, इनका भारतीय लोगों के प्रति सहानुभूति भी था, भारत के लोग भी इनका इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अब हम समझते हैं कि क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया। ये चीज तो हमने समझ लिया कि भारत के लोगों का समर्थन चाहता है, वो चाहता है कि भारत के लोग इस युद्ध में शामिल हो और ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन करके उनका सहयोग करें। अब हम ये देखते हैं कि जो क्रिप्स मिशन था इनमें क्या क्या प्रावधान था। प्रावधान तो अगर हम क्रिप्स मिशन के प्रावधान की बात करें तो पहला प्रावधान तो वही जो अगस्त प्रस्ताव में जिसकी चर्चा किया गया था, डोमिनियन स्टेटस का। तो पहला प्रावधान यही था, डोमिनियन स्टेटस। पहला प्रावधान यही था कि भारत को क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। हालांकि अगस्त प्रस्ताव में भारत के लोग ने मना कर दिया कि भाई नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस मुझे तुम्हारा, नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए और तुम डोमिनियन स्टेटस की बार बार बात किए जा रहे हो। और वही बात सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो मिशन आया था उसके द्वारा भी कहा गया कि भारत के लोगों को क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस। इसके साथ साथ एक चीज और कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात तो अगस्त प्रस्ताव में ही था, तो इसमें क्या नया था। तो इन्होंने कहा कि ये जो संविधान सभा होगा इसमें जो राज्य है, जो प्रांत है, प्रांत से तो निर्वाचित सदस्य होंगे शामिल, निर्वाचित प्रांत से निर्वाचित सदस्य आएंगे चुन करके। पर जो देसी रियासत है, देसी रियासत से मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य। यानी कि क्रिप्स मिशन में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय लोगों को अपना संविधान निर्माण करने के अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा में जो राज्य हैं, राज्य में चुनाव होगा इसके सदस्य के लिए और जो सदस्य चुन करके आएंगे वो सदस्य संविधान का निर्माण करेंगे। पर जो प्रांत है, प्रांत से जो देसी रियासत है, देसी रियासत से मनोनीत सदस्य होंगे। नहीं, इसमें एक चीज और कहा गया जो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर जो प्रांत है या फिर जो देसी रियासत है, जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा संविधान अलग हो, हम अपने आप को भारतीय संघ से अलग रखना चाहते हैं, उनको भी ये अधिकार दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई प्रांत या कोई देसी रियासत चाहता है कि भारत से अलग अपना संविधान का निर्माण करना है तो वो अपना संविधान का निर्माण कर सकता है। ये आजादी देसी रियासत या फिर प्रांतों को दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें था क्रिप्स मिशन के अंदर। और क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के ओर से वार्ताकार थे उनमें दो नेता थे। क्रिप्स मिशन की ओर से जो वार्ताकार थे
इनमें दो नेता थे। एक तो अगर हम ये देखें क्रिप्स मिशन का वार्ताकार कौन सब थे, तो इनमें दो नेता थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दो व्यक्ति थे कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के वार्ताकार। हालांकि क्रिप्स मिशन में जो बातें किया गया था, इस आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। तो अब हम यही चीज समझ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने क्या क्या समस्याएं गिनाई क्रिप्स मिशन को लेकर के। तो अगर हम क्रिप्स मिशन पर प्रतिक्रिया को देखें कि इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया रहा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे बड़ा इस मिशन को लेकर के विरोध था वो यही था, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस यानी कि तुम डोमिनियन स्टेटस की बात ही क्यों कर रहे हो ब्रिटिश सरकार के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा, क्योंकि हम तो पूर्ण स्वराज की बात करते आ रहे हैं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। दूसरी चीज, जो देसी रियासत के सदस्यों की बात करें, देसी रियासतों की बात करें तो देसी रियासतों से संविधान सभा के लिए जो सदस्य आना था वो मनोनीत सदस्य होते, उनका मनोनयन होता। इस चीज को लेकर के भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि चूंकि क्रिप्स मिशन में क्या कहा जा रहा है कि जो प्रांत है या जो देश की रियासत है, अगर वो मिल करके भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता है, भारत के हिस्सा नहीं बनना चाहता है, तो उनको ये आजादी है कि वो अलग होकर के भी अपना संविधान तैयार कर सकते हैं, ये आजादी उनको दिया जा रहा है। अब देखिए ब्रिटिश सरकार की चाल क्या है यहाँ पर कि अलग अलग जो प्रांत है या फिर जो देसी रियासत है उनको अलग अलग संविधान बनाने की आजादी दिया जा रहा है, मतलब कि भारतीय लोगों के अंदर की एकता कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। और अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो भारत कई हिस्से में, कई खंडों में टूट जाता, क्योंकि प्रांत कभी भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर एक केंद्रीय शक्ति हो, एक संघीय शक्ति हो और भारत बिखर जाता। इस वजह से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही। अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है अगस्त प्रस्ताव, इसमें जो बातें संविधान निर्माण की बातें की जा रही है, पर इसमें पृथक मुस्लिम प्रांत की बात नहीं किया जा रहा है। सेपरेट जो मुस्लिम प्रोविजन है उसकी बात कहाँ किया जा रहा है। हमें तो भारत से अलग होकर के अपना एक प्रांत बनाना है और इस चीज के विषय में इस एक्ट में या इस मिशन में कुछ कहा ही नहीं गया है, इसलिए ये चीज हमें स्वीकार नहीं है। तो अलग अलग आधार पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि एक ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है भविष्य में, ये चेक ब्रिटिश सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन को क्या किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि चर्चिल और जो ब्रिटिश सरकार है उसका भी यही मंशा था कि क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो, कम से कम जो हमारे सहयोगी राष्ट्र हैं हम उनको ये कह सकें कि हमने कोशिश किया, पर भारतीय लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन असफल हो गया, और क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर आंदोलन को तेज किया, जो शुरू में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था उसको बढ़ा करके किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होता है, इन सब चीजों को हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।